तो उस बालक के विषय में जब पूछा तो उस सिंहिका ने बताया जिस प्रकार उस बालक को समुद्र में पाई थी, सारी घटना कही सुनाई। शुक्राचार्य जी ने जब बालक को देखा तो समझ गए ये तो रावण का पुत्र है। नाम रखा अहिरावण। बालक जब कुछ बड़ा हुआ, एक दिन की बात, शुक्राचार्य जी आए हुए थे और रावण की जो युद्ध वाली नीतियां थी, जो निष्फल हो रही थी, उसके विषय में बातचीत कर रहे थे और आपस में सलाह मशविरा कर रहे थे कि इस पुत्र की बारी अब आ गई है, इसको रावण के पास जाना पड़ेगा। ये रावण का पुत्र है। जब अहिरावण ने ये सुना कि मेरे पिता ने मेरा अपमान किया है, दुख इंसान को तब मिलता है जब उसको स्वयं को पता चलता है कि ये दुखड़ा मेरे अपनों ने ही दिया है। जिस समय महाभारत में भीष्म पितामह जी प्रतिदिन के युद्ध में 10,000 सेना का संहार करते हैं, दुर्योधन ने कहा पितामह मुझे 10,000 सैनिकों के 100 नहीं चाहिए, मुझे तो केवल उन पांडवों के 100 चाहिए। भीष्म पितामह से कहा आप पक्षपात का युद्ध कर रहे हैं। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की, कल तो पांडव तुम्हारा जाएगा, आज का बदला चुकाया जाएगा। महाभारत का युद्ध चल रहा है। उधर कर्ण ने प्रतिज्ञा की है कि कल के युद्ध में मैं अर्जुन का वध अवश्य करूंगा। ये बात जब महलों में कुंती को ज्ञात हुई तो कुंती जाकर के कर्ण से निवेदन करती है, पुत्र आपके गुरु ने जो 5 बाण दिए थे उन बाणों को मैं लेने आई है। तो कर्ण ने कहा आप कौन हो? तो कुंती ने बताया कि मैं आपकी माँ हूं। कर्ण ने कहा माँ, मेरी माँ तो राधे है, मैं उसके अलावा किसी और को नहीं जानता। और कर्ण से एक बात, कर्ण ने कहा माँ आज मेरी राधे माँ और आप दोनों को जब मैं एक तराजू के पलड़े में रखता हूँ तो दोनों के प्रेम में एक अंतर जो है नजर आता है। और वो अंतर क्या है? एक और मेरी माँ है, एक और तू खड़ी है, दोनों के बीच खाई लेकिन बहुत बड़ी है। आंसू में खून उसके, आंसू में खून उसके, तेरा खून भी है पानी। मेरे पास मेरी माँ है, तेरे पास बस कहानी।
उसके अगर एक आंख से आंसू भी निकले तो मुझे रक्त दिखाई पड़ता है, और आज अगर आपका रक्त भी बहे तो मेरे लिए वो पानी है। आँखों में खून उसके, तेरा खून भी है पानी। मेरे पास मेरी माँ है, तेरे पास बस कहानी। कहा मैया आज मेरी याद आई है आपको, जिस समय समाज में मेरा भाई अर्जुन मुझे सूत पुत्र कहता था, पूरी हस्तिनापुरी एक सूत पुत्र कहती थी। और आज जब आपके पुत्रों की बारी आई तो पुत्र मोह में आप दौड़ी चली आई मेरे पास। अरे मैं भी तो एक राजकुमार था। पलना कहाँ का मुझको, पलना कहाँ पड़ा है। पलना कहाँ का मुझको, पलना पड़ा कहाँ पर, पलना कहाँ पे डाला, पलना पड़ा कहाँ पर। पलना महलों में पलने वाला एक झोपड़ी में पाला गया। पलना कहाँ था मुझको, पलना पड़ा कहाँ पर, पलना कहाँ पे डाला, पलना पड़ा कहाँ पर। तूने तो मार डाला, तूने तो मार डाला, उसने दी जिंदगानी। मेरे पास मेरी माँ है, तेरे पास बस कहानी। तुम उस समय मेरे कुंवारेपन की संतान थी। लोग परिनिंदा समाज के भय से बचने के डर से मैंने आपका त्याग किया। तो कर्ण ने कहा मैया कुंवारेपन की संतान तो व्यासदेव भी हैं, समाज में शोभा पा रहे हैं। कुंवारेपन की संतान तो लोमहर्षण महाराज भी है, समाज में शोभा पा रहे हैं। और ये सतयुग है द्वापर, ये आग तुमने जो लगाई है इस चिंगारी का प्रभाव आने वाले कलयुग में नवजात शिशुओं पर पड़ेगा। चिंगारी की जलन से कई लाखों अब जलेंगे, गुमनाम कुछ पलेंगे, बेनाम कुछ मरेंगे, बेनाम। बेबात कुछ मरेंगे, बेनाम कुछ पलेंगे। नहीं जाएंगे तिरस्कृत, नहीं जाएंगे तिरस्कृत, क्या नहीं जाएंगे तिरस्कृत, नहीं जाएंगे तिरस्कृत। क्या बचपन क्या जवानी, मेरे पास मेरी माँ है, तेरे पास बस कहानी।
16 वर्षों तक माँ के आंचल की छांव के लिए ये दिन गुजारे हैं। कहा माँ क्या होती है सुनिए। आंचल में क्षीर सागर बोल में माँ के वैकुंठ लोक सारा, वैकुंठ लोक सारा। हमारे गुरु तुल्य हमको अपने हृदय में स्थान दिए हुए हैं और ये रिकॉर्डिंग उन तक जरूर जाएगी। जवाबी कीर्तनकार है और सुपर क्लास के जवाबी कीर्तनकार है। हवा महल गायक उनको बोला जाता है और हम तो उनको गुरु मानते हैं। राजकमल श्री माली जी, राजकमल त्रिवेदी जी, उन्होंने इसको गाया है और अंतिम पद में कहा है। कमल में ममता की राजधानी, मेरे पास तेरी माँ है, मेरे पास आज अपना अपमान और जन्म की जब चर्चा शुक्राचार्य के मुख से अहिरावण ने सुनी तो आत्महत्या करने के लिए चल पड़ा। निजवत पाति सुन से सो तो जबाही, निजवत पाति सुन से सो तो जबाही, जाकर के समुद्र में कूद पड़ा। लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल लबा का करी सके जो जग बैरी होए। इसको परमात्मा रखने वाला है, उसका इस संसार में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक पेड़ की डाल पर एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा बैठे हुए थे। दोनों लोग उड़ने के लिए उद्यत हुए। तब तक आसमान में उन्होंने एक बाज को उड़ते हुए देखा और तब तक नीचे शिकारी आ पहुंचा। अब नीचे नहीं उड़ रहे तो शिकारी के हाथों बंद हो रहा है, और अगर उड़ रहे तो परबाज की दृष्टि नहीं पर है। भगवान से प्रार्थना करने लगी और ये प्रार्थना जिस प्रकार पेड़ की जड़ में जल डाला जाता है और पेड़ की पुड़ई जो होती है वो हरी भरी होती है, तो हम जब प्रार्थना यहाँ से करते हैं तो प्रार्थना वहां ऊपर तक भगवान के कर्ण रंध्रों तक अवश्य जाती है। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे गुरुदेव भगवान का आगमन हुआ है। गुरुदेव भगवान को दंडवत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है।